हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का कन्या लगन या वर्गो असेंडेंट के सप्तम भाव का प्रभाव, दशांतर दशा और उपाय हम देखेंगे। कन्या लगन की कुंडली में नंबर 6 लगन में लिखा होता है आज के वीडियो के लिए शनिदेव 7वें भाव में विराजमान है और शनिदेव इस कुंडली के अंदर 5वें और 6ठे भाव के मालिक होते हैं। कन्या लगन की कुंडली में जो मेन बातें देखी गई हैं कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और ये अपने दोस्त बहुत जल्दी बनाते हैं, मगर उतनी ही जल्दी अपने दोस्तों में कमियां भी निकाल सकते हैं। एनालिटिकल होने की वजह से जब ये कोई प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें एक एक पॉइंट ये जोड़ देते हैं और प्रेजेंटेशन लंबी देते हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। मगर कोई और व्यक्ति अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो चूंकि ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये पहले ही बात को पकड़ लेते हैं, इसलिए लंबी प्रेजेंटेशन से ये खुद बोर हो जाते हैं। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मगर शनिदेव यहां पर बैठ के चूंकि लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, स्लो प्लैनेट है, तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बना सकते हैं, उस बारे में सावधान रहना चाहिए। अब शनिदेव जब यहां बैठे हैं तो वो यहां के प्रभाव देंगे और अपनी दोनों राशि के ये भाव व्यक्ति को विवाह देता है, व्यापार देता है, दूसरी संतान देता है। ये भाव व्यक्ति को पहली संतान देता है, प्रेम संबंध, रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट इत्यादि, कला के क्षेत्र, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स और स्पोर्ट्समैन इत्यादि, ये सारे क्षेत्र को कवर करता है। छठा भाव व्यक्ति को नौकरी देता है, लोन देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस, शत्रु, रोग, छोटी मोटी बीमारियां और एक्सीडेंट का भी ये भाव होता है। और ये भाव चूंकि इस भाव से 12वां है तो वैवाहिक जिंदगी में कमी या कटुता कर सकता है, क्योंकि शनिदेव भी सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं। तो इनके रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में देखना चाहिए शनिदेव की 3 दृष्टि, तीसरी यहां पर, 7वीं यहां पर और 10वीं यहां पर। इन दृष्टि में क्या कोई और ग्रह बैठा है, और जो भी ग्रह यहां पे बैठा है, यहां यहां या यहां, ये शनिदेव की डिग्री के बहुत पास होना चाहिए, 3-4 डिग्री के अंदर। उदाहरण के लिए अगर शनिदेव यहां पर है और शनिदेव की डिग्री 15 डिग्री है और यहां पर कोई ग्रह बैठा है 12 से 18 के बीच में, उस केस में जब भी इस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये ग्रह भी शनिदेव के पूरे रिजल्ट देगा जो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में देंगे। यानी कि विवाह, व्यापार, पहली संतान, दूसरी संतान, प्रेम संबंध, नौकरी मिलना, लोन मिलना इत्यादि सब कुछ ये वाला ग्रह भी देगा। उसी तरह से यहाँ और यहाँ जो भी ग्रह बैठे हैं, ये भी अपनी दशांतर दशा में शनिदेव के प्रभाव देंगे, अगर दृष्टि में डिग्री वाइज बहुत क्लोज हो। सिवाय यहां जो ग्रह बैठा होगा इसकी वापस दृष्टि शनिदेव के ऊपर आएगी, अर्थात जब शनिदेव की अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो शनिदेव इस ग्रह का भी प्रभाव देंगे जो भी यहां बैठा है। उसी तरह से अगर यहां पर मंगल देवता बैठे होंगे, मंगल देव की चौथी दृष्टि शनि पे आएगी और शनि की 10वीं यहां जा रही है, तो परस्पर दृष्टि संबंध की वजह से शनिदेव भी अपनी दशांतर दशा में मंगल का रिजल्ट भी देंगे। तो पहली चीज हमें ये नोट करनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमको नोट करनी चाहिए कि नक्षत्र में क्या होता है। शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। ये नक्षत्र यहां पाए जाते हैं, पुष्य यहां पर, अनुराधा यहां पर और उत्तरा भाद्रपद यहां पर, जहां शनिदेव खुद विराजमान है। तो यहां पे इन तीनों में कहीं भी कोई भी ग्रह होगा शनिदेव की डिग्री में, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी, ये ग्रह शनिदेव के ये पूरे रिजल्ट्स देंगे। इस केस में हो सकता है कि शनिदेव खुद अपनी दशांतर दशा में अपने रिजल्ट कम दे, मगर ये जो ग्रह बैठे हैं ये अवश्य ही शनिदेव का पूरा रिजल्ट देंगे, और शनिदेव अगर खुद भी इन्हीं डिग्री में बैठे हैं तब अपना पूरा रिजल्ट ये देंगे। अगर शनिदेव अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उस केस में शनिदेव जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसके रिजल्ट देंगे। और यहां पर 3 नक्षत्र आएंगे, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद जो शनिदेव का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र, यानी कि बृहस्पति, शनि और बुध के 3 नक्षत्र। तो शनिदेव के जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, अपने रिजल्ट्स वो दे या ना दे, मगर इन 3 के रिजल्ट्स
अवश्य देंगे। तो इसको हमें जन्म कुंडली में ये जो भी ग्रह है यहाँ, यहाँ और यहाँ, इनको नोट कर लेना चाहिए कौन से शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं। अब शनिदेव यहाँ पर बैठ के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाकी ग्रहों के साथ कुछ इंडिकेशंस आती हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। नीले और हरे रंग में जो लिखा है ये शनि के अच्छे होने की निशानियां होती हैं, जो लाल रंग में है वो खराब होने की निशानियां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि रेडी रेफरेंस के लिए आपके पास रहे। यदि कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति की युति हो लग्न में, या मंगल और शुक्र की युति हो लग्न में ही, उस केस में शनिदेव के अच्छे होने का चांस हो जाता है। और यदि कुंडली में शनिदेव व्यक्ति के अच्छे हैं तो व्यक्ति के शरीर पे कम बाल होंगे, मगर होंगे जरूर। व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक होगा। व्यक्ति यात्राएं करेगा और यात्राओं से उसको धन लाभ होगा। व्यक्ति के घर में खंबा हो सकता है। खंबा यानी कि पिलर होना घर में, ये व्यक्ति के शनिदेव के अच्छे होने की एक निशानी होती है। सत्य और परोपकार, ये दो चीजें व्यक्ति को हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसको धन लाभ ज्यादा होता है। शनिदेव अच्छे हो जाते हैं। जितना ज्यादा ये व्यक्ति दूसरों का परोपकार करेगा उतना ज्यादा इसका पैसा इसके अपने काम आएगा। मगर अगर ये परोपकार नहीं करता है किसी का, तब इसका पैसा अपने काम ना आए और हो सकता है दूसरे लोगों के काम आए। अगर सूर्य देवता कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, उस केस में शनिदेव खराब असर दे सकते हैं और व्यक्ति को बहुत ज्यादा आलसी या निकम्मा तक का बना सकते हैं। अगर मंगल देवता चौथे या आठवें में बैठे हैं, उस केस में भी शनि के खराब होने का निशान हो जाता है और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को अपनी उम्र के 30 साल तक करीब चोट चपेट एक्सीडेंट इत्यादि का खतरा हो। यदि शनिदेव के साथ ही यहां पर मंगल और शुक्र दोनों विराजमान है सप्तम भाव में, उस केस में ये तीनों ग्रह मिलके इनकी युति सप्तम भाव में ज्यादातर अच्छे प्रभाव देती है। व्यक्ति की धन, इनकम इत्यादि अच्छा रहता है। मगर अगर शनिदेव के साथ केवल शुक्र देव हो यहाँ पर, उस केस में व्यक्ति की पत्नी अथवा पति के स्वास्थ्य को हानि कर सकते हैं। यदि बुध देवता कुंडली के 11वें भाव में हो तो उस केस में व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर या रईस हो सकता है। अगर कुंडली में कहीं भी मंगल और बुध की युति है या बृहस्पति और शुक्र की युति है, उस केस में शनिदेव के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर कुंडली में 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीसरे, 5वें, 7वें और 10वें घर में पाए गए, उस केस में तीनों ग्रह इन चारों में से किसी भाव में हो, इकट्ठे या अलग अलग, उस केस में भी शनिदेव के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। शनिदेव के खराब होने की निशानी होगी व्यक्ति को शराब पीने की आदत ज्यादा लग सकती है और व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा देवता खराब हो तब व्यक्ति को सर की बीमारियां, सर दर्द इत्यादि इस तरह की चीजें दे सकते हैं। तो ये कुछ जनरल इंडिकेशन है, मगर केवल एक चीज को देखकर आप निर्णय मत लीजिए, क्योंकि हमें हिंट देते हैं। मगर एग्जैक्ट क्या देंगे उसको पता करने के लिए हमें और ज्यादा सूक्ष्मता में जाना पड़ता है, नक्षत्र वाइज एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसको कैसे करते हैं, पहले आपने ये वाले ग्रह जो हमने 3 जिनकी बात की थी, जो शनिदेव के नक्षत्र में है, इनको नोट कर लेना है। इसके बाद जन्म कुंडली का काम यहां से खत्म हो गया। यहां से हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। कस्पल चार्ट पे भी आपके शनिदेव यहीं पर होने चाहिए। अगर हैं तब यहाँ के रिजल्ट देंगे। करीब 30% लोगों के शनिदेव छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। उस केस में यहां से आगे का वीडियो शनिदेव छठे भाव वाला आपने देखना है। और कुछ एक लोगों के अष्टम भाव में भी जा सकते हैं। उस केस में आपने शनिदेव 8वें का वीडियो देखना है। तो जिनके शनिदेव यहीं पर विराजमान है, इस शनि के रिजल्ट इन 3 भाव के जिनकी हमने बात कर ली, ये आएंगे जब भी यहां बैठे कोई भी ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, जो भी ग्रह हमने नोट किए थे जन्म कुंडली में, जब भी इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रथमतर दशा चलेगी, ये शनि के रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट्स क्या आएंगे, पहले इस भाव के, यहां से शनिदेव इस व्यक्ति को विवाह देंगे। वैवाहिक जिंदगी अच्छी रहेगी या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। और
पार्टनरशिप बिजनेस देंगे, दूसरी संतान देंगे। यहां से ये व्यक्ति को पहली संतान प्राप्ति देंगे, व्यक्ति को प्रेम संबंध यहां से देंगे। प्रेम और विवाह का योग अब यहां पे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में व्यक्ति पड़ सकता है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि छठे भाव के मालिक भी है। यहां से व्यक्ति को ये कला के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर बना सकते हैं और स्पोर्ट्समैन भी बना सकते हैं। व्यक्ति यहां से घूमने फिरने इत्यादि काफी जाएगा। मगर अगर ये वाला भाव खाली हुआ, उस केस में ये भाव, छठा भाव जो है, व्यक्ति को नौकरी देगा। व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करेगा और वो उसको मिलेगा अगर दशांतर दशा में दूसरे ग्रह भी अच्छे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होगा, उसके रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, और कोर्ट केसेस में व्यक्ति को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और कोर्ट केसेस चूंकि सातवें भाव में बैठे हैं तो विवाह या व्यापार के रिगार्डिंग हो सकते हैं, उस बारे में सावधान रहना चाहिए। और यदि ये भाव खाली है और ये वाला भाव भी खाली है, उस केस में व्यक्ति को संतान प्राप्ति में दिक्कत कर सकते हैं, मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, छोटी मोटी कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं और देरी हो सकती है संतान प्राप्ति में। प्रेम संबंधों में दोनों भाव खाली होने पर हो सकता है कि कुंडली वाले का इंटरेस्ट ही ना हो प्रेम संबंध में पढ़ने का, या अगर पढ़े भी तो उसमें कटता रहे क्योंकि वो कमियां बहुत ज़्यादा निकालेंगे अपने पार्टनर के अंदर, या हो सकता है कि पार्टनर भी उनके अंदर कमी निकालें। इन्वेस्टमेंट्स में व्यक्ति के लिए एवरेज है यहाँ से, मगर अगर मंगल देवता दशांतर दशा में जुड़े हों तो नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कला के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए ठीक है, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी से सावधान रहना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस ये व्यक्ति को दे सकते हैं यहाँ से। तो ये शनिदेव के प्रभाव इन ग्रहों की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे। अब इन तीनों में से यहां और यहां बैठे हुए ग्रह इंडिविजुअली भी इफेक्ट करेंगे। अगर यहां पर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है तो उस दशा में ये वाला भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, यानी कि यहाँ के सारे रिजल्ट्स को ये अच्छा कर देंगे। व्यक्ति को शादी देंगे, व्यापार देंगे, शादी व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, यहाँ से नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस, शत्रुओं पर विजय, इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, यहाँ से पहली संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह, इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो। क्योंकि 11वां भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है और अगर ये ग्रह अपना पूरा प्रभाव दे रहा है तो ये दशा, अंतरदशा व्यक्ति की बहुत अच्छी जाएगी। अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उस केस में ये तीसरा भाव व्यक्ति को यात्राएं खूब देगा। व्यक्ति इस पीरियड में बहुत मेहनत करेगा, मेहनत करने की ताकत उसके अंदर आ जाएगी। व्यक्ति आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, कम्युनिकेशंस, संचार माध्यम, इन सब चीज़ों में जुड़ सकता है और वहाँ पर उसको नौकरी मिल सकती है या उसके रिगार्डिंग वो व्यापार कर सकता है, क्योंकि नौकरी के भाव के मालिक है और व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं। व्यक्ति अपना काफ़ी टाइम इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे स्पेंड कर सकता है। मगर इस कंडीशन में हमें खासकर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये वाला भाव खाली हुआ, उस केस में यात्राओं में व्यक्ति के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या कठिनाई आ सकती है, उस बारे में सावधान रहना चाहिए। मेन एक और बात यहाँ पर होगी कि व्यक्ति इस पीरियड में प्रपोजल करेगा, उस कम्युनिकेशन उससे बाहर जाएगी दूसरी चीज़ों के लिए। अर्थात अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो व्यक्ति किसी को प्रपोज करेगा, ऑनलाइन इत्यादि जाके भी कर सकता है। यहाँ के रिगार्डिंग व्यक्ति किसी को शादी का प्रपोजल दे सकता है या शादी की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर। अगर ये वाला भाव खाली है तो इस केस में व्यक्ति नौकरी के लिए या लोन लेने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशन लिखेगा। अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह की ही दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और शनि देव भी उन डिग्रीज में हो सकते हैं, उस केस में
जो भी ग्रह यहाँ का है, इसकी दशांतर दशा में शनिदेव के तीनों भाव के रिजल्ट्स आएंगे, जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब शनिदेव की अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में क्या होगा? यदि ये वाले ग्रह प्रभाव दे रहे हैं, उस केस में शनिदेव हो सकता है अपने प्रभाव कम दें और किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव ज्यादा दें जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। तो शनिदेव अगर यहां पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। इस केस में जहां भी बृहस्पति जैसे भी कुंडली के अंदर होंगे, अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स, अगर बृहस्पति खराब है तो खराब रिजल्ट्स होने के चांस होते हैं। बृहस्पति यहाँ चौथे भाव के मालिक भी होते हैं। तो एडिशनल रिजल्ट्स में व्यक्ति अगर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो यहाँ से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, किसान भाइयों के लिए, कृषि कार्यों के लिए, जल से जुड़े कार्यों के लिए, इन सबके अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर ये वाला भाव कुंडली का खाली है, उस केस में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इन सब कामों के लिए, यानी कि गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, लोन के लिए अप्लाई करे और व्यक्ति के गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो सकते हैं, उस बारे में सावधान रहना चाहिए। ड्राइविंग केयरफुली करनी चाहिए। गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोर्ट केसेस हो सकते हैं, उस बारे में भी केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर अगर बृहस्पति खराब है तो उपाय शनिदेव के साथ बृहस्पति के भी किए जाएंगे। अगर शनिदेव यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तो ये अपने ही नक्षत्र में होंगे और अपने पूरे रिजल्ट देंगे इन 3 भाव के। उस केस में यहाँ पर उपाय सिर्फ शनिदेव का होगा, किसी और ग्रह का नहीं होगा। अगर शनिदेव यहाँ पर 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है तो ये बुध देवता के नक्षत्र में होंगे, रेवती नक्षत्र में। उस केस में लग्नेश बुध का प्रभाव जहां भी बुध बैठे हैं वहां का आएगा। लगन के मालिक होते हैं और 10वें भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव खाली है या बुध देवता स्वयं यहाँ पे बैठे हैं, उस केस में व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत होगा। व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यवसाय में उन्नति, स्टेटस का बढ़ना व्यक्ति का इस दशा अंतरदशा में देखा जाएगा। अगर ये दोनों भाव खाली हुए तब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है। और ये वाली दशांतर दशा में खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये वाला भाव भी खाली हुआ तो व्यक्ति की विवाह को तोड़ने की पूरी कॉम्बिनेशन बन जाएगी, यानी कि व्यक्ति का डाइवोर्स तक हो सकता है इस दशांतर दशा में। तो खासकर अगर ये कंडीशन आ रही है इनकी कॉम्बिनेशन, तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो शनिदेव के ये पूरे प्रभाव आएंगे। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अब इनके उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए हमें पहला भाव देखना। अगर ये वाला भाव लग्न खाली है, यहां पर कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में घर में शहद का बर्तन रखना उपाय होता है। मगर अगर यहां पर कोई ग्रह विराजमान है, कोई भी ग्रह यहां पर हो सकता है, उस केस में हम बांसुरी लेते हैं। बांसुरी जो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, उसमें खांड भरते हैं। जो खांड जो चीनी के जैसा एक आइटम होता है, उसको बाहर जाकर वीराने में हम जमीन में दबा देते हैं। वीराना मतलब जहां कोई देख ना रहा हो, अपने घर से दूर जाके। तो ये 2 उपाय शनिदेव के दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जब भी शनिदेव किसी की भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में हो, यानी कि जिन पे इनकी दृष्टि आ रही है, यहाँ बैठे हुए ग्रह या जो ग्रह इनके नक्षत्र में है, यहाँ बैठे हुए ग्रह या खुद शनिदेव की जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चले, इन सब दशाओं में हमें मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।